Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ravashintelegre raso gerase ginterno de Jesus, Santo Remaso de Jesus. Hello guys, Facebook friends, all brothers and sisters. God bless you. मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अनिल वाशिंगटन है और मेरा ताल्लुक़ अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री पाकिस्तान से है। तो मेरे अजीज़ों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके सामने खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम का बयान करूँगा। और आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्बानी पर। और आज हम 5 सवालात जो है हम उन पर नज़र-ए-सानी करेंगे। और एक भाई ने मुझसे जो है इसके मुतल्लक सवाल पूछा, तो मैं आज उसका बयान आपके सामने करूंगा। तो आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जिन सवालात पर रोशनी डालेंगे, जिन 5 सवालात पर, वो क्या हैं वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि यीशु मसीह ने किस शरीयत के मुताबिक कुर्बानी दी। सवाल नंबर 2, कुर्बानी हैकल में दी जाती थी मगर यीशु मसीह हैकल से बाहर कुर्बान हुए, क्यों? सवाल नंबर 3, शरीयत की कुर्बानियां काहिन चढ़ाता था मगर यीशु मसीह की कुर्बानी में काहिन मौजूद नहीं था। सवाल नंबर 4, इंसानी कुर्बानी शरीयत में जायज़ नहीं है, तो यीशु मसीह क्यों कुर्बान हो गए और उनकी कुर्बानी क्यों कबूल हुई? सवाल नंबर 5, यीशु मसीह ने कैसे शरीयत को पूरा किया? तो है मेरे अज़ीज़ों, आज हम इन 5 सवालात को किताबे मुक़द्दस की रोशनी में जानेंगे और इनके जवाबात जो है हम तलाश करेंगे। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, आए हम आगाज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इस सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने किस शरीयत के मुताबिक कुर्बानी दी। तो इससे पहले कि मैं इस बात को बताऊं, इस बात का बयान करूं कि यीशु मसीह ने किस शरीयत के मुताबिक कुर्बानी दी या किस शरीयत के तहत कुर्बानी दी, तो यहाँ पर मैं इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि हमें शरीयत के मुतल्लिक़ मालूम होना चाहिए। और याद रखिएगा कि बाइबल मुक़द्दस में 7 तरह की शरीयत है, जिसके अंदर फौजदारी की शरीयत, इनफरादी शरीयत, अदालती शरीयत, फौजी शरीयत, मवासाती शरीयत और मजहबी और रसूमाती शरीयत शामिल है। और इन 7 इक़साम की जो शरीयत है, जो किताब मुक़द्दस में मौजूद है, इसमें क्या है या बाइबल में हमें इनका जिक्र कहाँ मिलता है? तो ऐ मेरे अजीज़ों, जब हम किताब मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो फौजदारी की शरीयत में जो जुर्म लोग करते थे उनकी सज़ा का तयन किया जाता था, उसके कवायद व ज़वाबित थे, उसके असूल थे। और इनफरादी शरीयत में आपके माशरती अपने हकूक़ क्या हैं, और अदालती शरीयत के अंदर जो है वो जुर्म की सज़ा के कवायद व ज़वाबित शामिल थे। और फ़ौजी शरीयत में जंग के असूल थे, प्रिंसिपल्स थे। और मवासाती शरीयत में आप इंसान के इंसानों के साथ हकूक़ और बमा इंसान के
जानवरों के साथ क्या हकूक़ है, यानी इंसान जानवरों के लिए क्या कौन से हकूक़ मुहैया करे। ये मवासाती शरीयत है। और मजहबी और रसूमाती शरीयत जो है ये मजहबी रसूम की अदायगी और उनका तरीक़ाकार था। और अगर आप बाइबल मुक़द्दस में इनके हवाला जात देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फौजदारी की शरीयत खरूज 21 बाब और उसकी 18 से 19वीं आयत, और 21वां बाब 37वीं आयत, और 22 बाब उसकी 18वीं और 3री आयत, और 31वां बाब उसकी 14 से 15 आयत। ये हमें फौजदारी की शरीयत है। जबकि इनफरादी शरीयत के भी यही हवाला जात है, क्योंकि जब भी कोई जुर्म सरजद होता था तो उसके मुकाबल जो हकूक़ होते थे जिनको नज़रअंदाज करके जो है जुर्म किया जाता था तो या जुर्म ठहरता था, तो उसके कवायद व ज़वाबित शामिल हैं। इसी तरह से आप मज़ीद हवाला जात देख सकते हैं। गिनती 5 बाब 11 से 22 आयत, इस्तिस्ना 20 बाब 5 से 7 आयत, और खरूज 23 बाब 4 से 5 आयत, और इस्तिस्ना 10 बाब 19वीं आयत, खरूज 20 बाब 1 ता 7 आयत। इसके अलावा और भी बहुत से हवाला जात मौजूद हैं। लेकिन जब हम रोमियो के ख़त को पढ़ते हैं, अभी मैंने पुराने अहदनामा की बात की, लेकिन जब हम रोमियो के ख़त को पढ़ते हैं तो रोमियो के ख़त उसके 8 बाब और उसकी पहली 2 आयत के अंदर जो है हमें 3 तरह की शरीयत का जिक्र जो है वो पालूस करता दिखाई देता है। और वो शरीयत कौन सी है? वो है रूह की शरीयत, गुनाह की शरीयत और मौत की शरीयत। रूह की शरीयत ज़िंदगी की शरीयत है। गुनाह की शरीयत जो है वो एहसास कमतरी को जन्म देती है, और मौत की शरीयत जो है वो उस एहसास कमतरी का इंजाम है। और याद रखें कि जब हम पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यस्सु की ज़ात में गुनाह नहीं था। यस्सु की ज़ात में गुनाह नहीं था, बल्कि यस्सु रूह से पैदा हुआ और रूह में जिंदा उठाया गया। रोमियो पहले बाब में हम इसे पढ़ सकते हैं। और यस्सु ने कहा यूहन्ना 8 बाब 46वीं आयत में कि तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? मौत तेरा डंक कहाँ रहा? पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 55 आयत में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं। तो है मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु की जात में गुनाह नहीं था, और अगर उसकी जात में गुनाह नहीं था तो वो ना तो गुनाह की शरीयत के मातहत रहा ना था, और ना ही मौत की शरीयत के मातहत रहा, बल्कि वो रूह की शरीयत के मातहत उसने कुर्बानी दी। क्योंकि गुनाह जो करता है शरीयत, गुनाह की शरीयत उस पर हुक्म लगाती है, और मौत की शरीयत जो है वो इंजाम को पहुंचा देती है। लेकिन यीशु की ज़ात कामल थी और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं था। जब गुनाह नहीं है तो ना गुनाह की शरीयत उस पर लागू होती है और ना ही मौत, उसका इंजाम जो है वो उस पर लागू होता है। तो यीशु की कुर्बानी जो है वो रूह की शरीयत के मातहत थी। यीशु रूह की शरीयत के मातहत था, ना कि गुनाह और ना मौत की शरीयत के मातहत था। हालेलुया। तो ऐ मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे हवाला जात को देखते हैं तो हमारे अंदर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। तो हमारे ख्यालात जो हैं वो मुंतशिर होना शुरू हो जाते हैं, हम पर अबतरी की रूह छाना शुरू हो जाती है। और मैं
उसके मुतल्लिक आपसे बयान करना चाहता हूं। याद रखें, हम उस लम्हा को देखेंगे जब यीशु सलीब पर था। तो यीशु जब सलीब पर मौजूद था तो आसमान से खुदा उस पर निगाह कर रहा था। ऊपर से निगाह खुदा अपने बेटे पर रखे हुए था और नीचे से जमीन पर से फक्की और फरीसी, बुजुर्ग, सरदार, काहिन जो हैं वो यीशु को देख रहे थे। और यहां पर हम मुआजना करेंगे, यीशु सेंट्रल पोजीशन में है, ऊपर से खुदा देख रहा है, नीचे से सरदार काहिन देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, इस्राएली कौम देख रही है। तो दोनों के ख्यालात को हम देखेंगे। जब यीशु मसीह दरमियान में सलीब पर मौजूद था तो सरदार, काहिन, बुजुर्ग और इस्राएल की नजर में वो लानती था। वो यीशु को देख रहे थे और कह रहे थे कि ये लानती है, ये कुफर बकने वाला है, इसकी सजा मौत है, ये वाजिबुल कत्ल है। क्यों? वो यीशु को गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत देख रहे थे अपनी अदम मार्फत की वजह से। और वो अदम मार्फत की वजह से जो है वो यीशु को गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत देख रहे थे कि इसने गुनाह किया है, गुनाह की शरीयत के ये मातहत है और मौत इसका इंजाम है। और उन्होंने जो है उसे मसलूब किया। और ऊपर से खुदा बाप अपने बेटे पर निगाह रखे हुए था और वो कह रहा था, उसकी नजर में वो मकबूल था, उसके वो गुनाह और मौत से मुबर्रा था, आजाद था। उस पर गुनाह और मौत की शरीयत लागू नहीं होती थी। वो कामिल था, वो बेअबर्रा था और बाप की नजर में वो रूह की शरीयत के मातहत था। तो ये फर्क हमें जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए यूहन्ना 7 बाब उसकी 49वीं आयत में लिखा है कि जो शरीयत से वाकिफ नहीं, जो शरीयत से वाकिफ नहीं वो लानती है। और यही नावाकिफियत जो है मसलूबियत करने वालों के लिए लानती ठहरी, ना कि मसीह यीशु जो है वो लानती था। और पौलुस इसी बात को बयान करता है कि वो था नहीं, वो ठहराया गया। किनकी जानब से? फकीयों, फरीसियों की जानब से, सरदार, काहिनों और बुजुर्गों और कौम बनी इसराइल की जानब से लानती ठहराया गया। था नहीं, क्योंकि बाप की नजर में वो कामिल बरा था। इसीलिए यीशु की कुर्बानी रूह की शरीयत के मातहत हुई। और जब हम इसे खुदा बाप की नजर से देखते हैं, जब वो मसलूब हो रहा था, जब वो सलीब पर था और बाप उस पर निगाह रख रहा था, तो वो रूह की शरीयत के मातहत था। और इब्रानियों 1 बाब उसकी पहली 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तमाम अंबिया और बाप दादा ने बेटे यीशु के मुतल्लक कलाम किया, हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह। और यहां पर फर्क क्या था? फकी और फरीसी गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत देखकर बात कर रहे हैं और खुदा बाप जो है उसे रूह की शरीयत के मातहत देख रहा है। और यहां पर गुनाह की शरीयत और मौत की शरीयत की नजर में जो फकी और फरीसी और सरदार काहिनों की नजर में थी, उनके मुताबिक जो है वो फना हो रहा था।
لیکن خدا باپ کی نظر میں اس کے متعلق کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بیج فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی بونے والا جب وہ بیجا جاتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس میں سے زندگی جو ہے وہ نئے طور پر جاری ہوتی ہے. تو اسی لیے میرے عزیزو یسوع کی قربانی جو ہے وہ روح کی شریعت کے مطابق تھی اور ماتحت تھی، اور یسوع کی قربانی اور روح کی شریعت کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. اب ہم مزید آگے بڑھیں گے سوال نمبر 2 کی جانب. قربانی ہیکل میں دی جاتی تھی مگر یسوع مسیح ہیکل سے باہر قربان ہوئے کیوں؟ تو یہاں پر جو ہے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں اس کا جواب جو ہے آپ کو 2 حصوں میں دوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا کتاب مقدس کی روشنی میں. یاد رکھیں کہ قربانیاں جو تھیں وہ ہیکل کے اندر دی جاتی تھی اور کچھ باہر دی جاتی تھی. اور عبرانیوں 10 باب 1 آیت میں جو ہے، پہلے میں آپ سے جو بات کروں گا وہ باہر کی قربانی کی بات کروں گا. گویا یہ ایک بہت وسیع ایک جو ہے مکاشفہ ہے، لیکن میں اسے مختصر انداز میں بیان کروں گا. جب ہم عبرانیوں 10 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس تھا. یعنی جو پہلے قربانیاں تھی وہ عکس تھی، لیکن حقیقت جو ہے وہ یسوع ہے. اور یاد رکھیں کہ بائبل کے اندر عکس کی جو اصطلاح ہے وہ آنے والے اور گزرے ہوئے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ دائیں اور بائیں کی اصطلاح جو ہے وہ سچائی اور جھوٹ کے لیے یا راستی اور ناراستی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو یسوع جو تھا وہ ایک حقیقت تھا، اور پہلے جو چیزیں تھی وہ ایک عکس تھی. تو باہر کی قربانیوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو باہر کی قربانیاں جو ہیں وہ اس میں سردار کاہن جو تھا وہ ہیکل کے باہر مین جو دروازہ ہے اس کے باہر قربانی سامنے قربانی گزرانتا تھا اپنے کفارہ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ اگر وہ اپنا کفارہ کے لیے قربانی خون نہیں بہاتا تھا برے کا تو وہ مارا جا سکتا تھا. اور جب اس نے خطا کی قربانی جب گزرانتا اور کفارہ دیتا تھا تو اس کے بعد وہ خون لے کر جو ہے وہ پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور تب جا کر جو ہے وہ اس کا کفارہ ہوتا اور وہ کہانت کی خدمت کو سر انجام دیتا تھا. اب یہاں پر میں تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ جو ہے ریویلیشن ہے جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہیکل کا جو مین دروازہ ہے اسے شیپ گیٹ کہتے ہیں، بھیڑ دروازہ بھی کہتے ہیں. اور اس کے مین دروازہ پر جو ہے بھیڑوں کی کھال جو ہے وہ کام میں استعمال ہوئی تھی، وہ لگائی گئی تھی، اور اسے بھیڑ دروازہ کہا جاتا تھا، مین ڈور جو تھا. اور یہ شمال کی جانب تھا، اور بھیڑ دروازہ جو ہے وہ مین دروازہ تھا جس کے باہر سردار کاہن جو ہے وہ اپنے خطا کی قربانی گزرانتا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر کفارہ دیتا تھا. کہاں؟ بھیڑ دروازہ کے سامنے جو شمال کی جانب تھا. اور پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ بھیڑ دروازہ جو ہے اس کے سامنے 3 قبائل کے ڈیرے تھے، وہ سکونت کرتے تھے. ایک اشکار، زبلون اور یہودا. اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ شمال کی جانب دروازہ ہیکل کا
जिसके बाहर कुर्बानी गुजरानी जाती थी, और शुमाल के ही दरवाजे से आदम और हवा अदन से बाहर निकाले गए, और शुमाल की जानिब ही हैकल का मेन दरवाज़ा था, जिसे भेड़ दरवाज़ा भी कहते हैं। शुमाल की जानिब भेड़ दरवाज़ा, और यस्सु ने कहा कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। और उसके बाहर कुर्बानी सरदार काहिन जब गुजरान था और अंदर कुफारा देता था, तो यस्सु भी जो है वो सरदार काहिन है, और वो अपना ही खून लेकर जो है वो हैकल के अंदर दाखिल हो गया पाक तरीन मकाम में। अब यहाँ पर जिस जगह पर, जिसे गुलगता या कलवरी का मकाम भी कहते हैं, वो पहाड़ असल में सियोन का पहाड़ था, और जियोन माउंटेन था, और उसके ऊपर जिसे गुलगता या कलवरी का मकाम भी कहा जाता है, ये पहाड़ जो है ये ऐन हैकल के शुमाली दरवाजे, मेन दरवाजे, भेड़ दरवाजे के बिल्कुल सामने था। इसीलिए बर्रा की कुर्बानी जो है वो हैकल के बाहर हुई। हालेलुया। और मजीद हम जब आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी वजह कि जब पुराने अहदनामे की जब हम बात करते हैं तो कोड़ियों के लिए एक शरा थी, एक रस्म थी कि जब कोई कोड़ी होता था तो कोड़ जो है वो गुनाह की अलामत समझा जाता है। यस्सु को हैकल के दरवाजे के बाहर एंड सामने जो है वो कुर्बान किया गया, उससे ज़िबा किया गया, और जो है हम देखते हैं कि ये शरा कैसे पुराने अहदनामा की तकमील है कि कोड़ी जो थे वो गुनाह की अलामत थे, और फकीयों और फरीसियों, सरदार काहिनों, कौम बनी इसराइल बुजुर्गों की नज़र में जो है यस्सु एक गुनाहगार था। जैसा मैंने पहले बयान किया कि वो उसे गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत समझ रहे थे, जो वो नहीं था, बल्कि वो खुद मौत और गुनाह की शरीयत के मातहत थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी नज़र में एक कोड़ी जो है वो लश्करगाह से बाहर अलग थलग रहता था। यस्सु को भी गुनाहगार के तौर पर जो है उन्होंने लश्करगाह से बाहर रखा, और वहाँ पर उसके लिए क्या हदायत थी जिसकी तकमील यस्सु में पूरी हुई। ये रस्में कैसे पूरी हुई? नंबर 1, कोड़ी गुनाह की अलामत था। फकीयों और फरीसियों के सामने यस्सु गुनाह और मौत का हकदार था, गुनाह का मुर्तकिब ठहरा और मौत का हकदार था। और उसके बाद उसके कपड़े जो हैं वो फटे हुए होते थे, या वो फटे हुए कपड़े पहनता था। यस्सु की पोशाक पर कुरा डाला गया, और सर के बाल बिखरे होते थे, और लिखा है वो नापाक कहकर चलाता था। और यस्सु को भी जब मसलूब किया गया, अगर आप लूका उसके उन अबवाब को पढ़ें जहां पर गिरफ्तारी के बाद जो है उस पर जरा लगा दी गई और जो है वो आगे पेश किया गया, तो वो उसे तंज करते थे कि तू बता किसने मारा, तू तो नबी है, और मजीद तरह तरह की ठट्ठेबाजी करते थे। और वो लश्करगाह से बाहर होता था, जिस तरह यस्सु लश्करगाह से बाहर कुर्बान हुआ। ये दूसरी वजह है। पहली वजह मैंने आपको पहले बता दी कि क्यों यस्सु हैकल से बाहर कुर्बान हुआ। और दूसरी बात, यस्सु हैकल से बाहर इसलिए कुर्बान हुआ कि उस वक्त जब यस्सु कुर्बान हो रहा था, उसकी कुर्बानी हो रही थी, और यस्सु मसलूब हो रहा था, सलीब पर था, तो उस वक्त अहद का संदूक कौम बनी इसराइल के पास हैकल में नहीं था, जिसके लिए कफारा के लिए खून जो है पाक तरीन मकाम तक लेकर जाया जाता, उसकी कोई वजह नहीं थी। लेकिन यस्सु जो है वो सियोन के पहाड़ पर जब कुर्बान हुआ
तो वहां पर आज एक जदीद तहकीक के मुताबिक जो है, हाँ अलबत्ता इसमें कई कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके साथ लिए नहीं है। दौरे जदीद में हम देखते हैं कि अब जाकर मालूम होता है कि अहद का संदूक जो है वो यस्सु की मसलूबियत जहां पर हुई उसी के नीचे मौजूद था, और वहां पर जब उसका खून बहाया गया तो उसका खून जो है वो पाक तरीन मकाम तक पहुंचा, क्योंकि जहां पर बाप है, बेटा है, रूहुल कुद्दस है, वो जगह ही पाक तरीन मकाम है। क्योंकि पाक तरीन मकाम में जो है उसका वो अबर छाया रहता था, वो उसकी हजूरी होती थी, और जब जहां आहद का संदूक था वहां पाक तरीन मकाम था। तो ये वजह है यस्सु की बाहिर कुर्बान होने की। फिर मजीद हम दूसरे हिस्से की बढ़ते हैं कि हैकल के अंदर की कुर्बानी है। यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि हैकल के अंदर कुर्बानियां जो गुजरानी जाती थी, अगर तकमील यस्सु में है, यस्सु में उसकी तकमील होती है, तो वो कैसे होती है? ये तो चले बाहर की कुर्बानियों की तकमील होगी पुराने अहदनामे के मुताबिक, वो अक्सी और हकीकी यस्सु में तकमील पा गई, लेकिन अंदर की कुर्बानियां कैसे होती हैं? यस्सु तो हैकल में कुर्बानियों के तमाम रसूमात ही अदा नहीं हुई। ये सवाल जन्म लेता है, और ये सोचना भी आपका दुरुस्त है और इसका जवाब लेना आपका हक है। तो याद रखें कि सवाल ये है कि यस्सु ने शरीयत के ताबिया होते हुए कोई भी कुर्बानी हैकल में क्यों नहीं दी, मतलब वो खुद हैकल में क्यों कुर्बान नहीं हुआ? और दूसरा इसके साथ नीज एक ही सवाल के दो जुज़ हैं। दूसरी बात कि यस्सु अगर शरीयत के ताबिया था तो वो उसने खुद भी कुर्बानियां क्यों नहीं चढ़ाई? बाइबल तो इस बात को बयान नहीं करती कि यस्सु ने भी दूसरों की तरह जाकर कुर्बानियां चढ़ाई हों। तो इस बात को मेरे अजीजों याद रखिएगा कि यस्सु मसीह जो है वो खुद हैकल था, वो खुद हकीकी हैकल था, वो मकदस था, जिसका जिक्र पौलुस आगे जाकर बयान करता है कि तुम रूहुल कुद्दस का मकदस हो। यस्सु चलती फिरती हैकल था, और हैकल के अंदर यहां पर मजीद मैं कुछ बताना चाहता हूं। हैकल के अंदर जो है वो बहुत से हिस्से थे, लेकिन तीन अहम हिस्से थे। सेहन जिसे बरामदा भी कहते हैं, दूसरा पाक मकान, तीसरा पाक तरीन मकाम। ये तीन हिस्से हमें यस्सु के अंदर नजर आते हैं। सेहन और बरामदा में हर तरह के लोग जा सकते थे, कौम में बनी इसराइल और गैर अक़वाम हर तरह का शख्स जा सकता था। और यस्सु ने अपनी ज़िंदगी, बशरी ज़िंदगी के अंदर जो है, यस्सु हर तरह के लोगों के पास गया और हर तरह के लोग यस्सु के पास आए। तो ये यस्सु की ज़िंदगी के अंदर हमें सेहन और बरामदा नज़र आता है हैकल का। दूसरा हिस्सा जो है वो पाक तरीन मकाम नज़र आता है। दूसरा हिस्सा जो पाक तरीन मकाम हमें नज़र आता है, उसके अंदर जो है वो ऑफरिंग्स दी जाती थी, और यस्सु ने अपनी ऑफरिंग्स दी। वो दुआ करता था, उसने वो तौरा को पढ़ता था, किताब मुकद्दस पढ़ता था, और तीसरी चीज़ कि उसके अंदर बाप मौजूद था। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। यूं हैकल की हकीकी सूरत जो है वो यस्सु के अंदर तकमील पा लेती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि यस्सु हैकल में क्यों कुर्बान नहीं हुआ, और यस्सु ने क्यों कुर्बानी नहीं चढ़ाई। तो ऐ मेरे अजीजों, याद रखिएगा इस बात को कि यस्सु हैकल था, हकीकी हैकल था, और हैकल
पर कुर्बानियां लागू नहीं होती, हैकल में कुर्बानियां तकमील पाती हैं। गौर कीजिएगा, मेरे अल्फाजों पर गौर करें, जुमला बंदी पर गौर कीजिएगा। हैकल के अंदर तकमील पाती हैं कुर्बानियां, हैकल पर लागू नहीं होती। यीशु के अंदर कुर्बानियां, 5 कुर्बानियां तकमील पाती हैं, यीशु के ऊपर लागू नहीं होती। हालेलुया। सोख्तनी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती के ज़िबिये, खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी जो है वो यीशु में तकमील पाती है, क्योंकि यीशु हैकल है, यीशु पर लागू नहीं होती। हालेलुया। तो इसलिए यीशु हैकल में कुर्बान नहीं हुआ और हैकल के जो है हैकल में उसने कोई कुर्बानी नहीं दी। मजीद हम आगे बढ़ते हैं। शरीयत, सवाल नंबर 3। शरीयत की कुर्बानियां काहिन चढ़ाता था, मगर यीशु मसीह की कुर्बानी में काहिन मौजूद नहीं था। सवाल नंबर 3 है। तो इसके लिए मैं आपको हवाला जात देना चाहता हूँ, आप ज़रूर इनको रीड कीजिएगा। एमाल 4 बाब 9 से 10 आयत, एमाल 2 बाब 34 से 36 आयत, मत्ती 27 बाब 3 आयत, पहला तवारीख 24 बाब 1 ता 24 आयत और लूका 24 बाब उसकी 20वीं आयत। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि यीशु की कुर्बानी में, यीशु को कत्ल करवाने में, क्योंकि उनका खून उनके सर चढ़ा, कुर्बानी वो हमारे लिए थी, लेकिन वो गुनाह और मौत की शरीयत के मातहत उसे जो कर रहे थे वो उनके लिए कत्ल था। तो सरदार काहिन, जब आप इन हवालाजात को पढ़ेंगे, सरदार काहिन, बुजुर्ग, इसराइल का सारा घराना यानी 12 कबीले और सरदार काहिन और हाकिम जो है वो यीशु की को मसलूब करने के अंदर जो है, यीशु की कुर्बानी चढ़ाने के अंदर जो है उनका हाथ उठा था कि इसे मसलूब करो। तो यूं भी जो है शरीयत की तकमील जो है कि काहिन चढ़ाता था, सरदार काहिन चढ़ाता था, यूं यीशु में ये तकमील भी पूरी हो जाती है। फिर कुर्बानी के रसूमात काहिन अदा करता था, मगर यीशु मसीह की कुर्बानी में कोई रसूमात क्यों अदा नहीं की गई या कहाँ थी? तो इसका जवाब जो है पहले सवाल में ही दे दिया है कि जैसे अज़ाज़ील का बरा होता था, जो में कफ़ारा और कोड, यानी तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसकी तकमील जो है वो यीशु में हो जाती है रूहानी तौर पर। सवाल नंबर 5, इंसानी कुर्बानी शरीयत में जायज़ नहीं तो यीशु मसीह कैसे कुर्बान हो गए? ये सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है और जब ये सवाल मुझसे किया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये सवाल जो है इसके मुतल्लक हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस बात को याद रखें कि किताब मुक़द्दस में, हॉली बाइबल में, बाइबल मुक़द्दस में, तोरा में, तनाख में, अंजील में, अनाजील अरबा में, खतूत में जो है असल में कुर्बानी जो है इंसान की ही दी जाती है। खुदा कुर्बानी इंसान की ही मांगता है, जानवरों की कुर्बानी नहीं। इंसान की कुर्बानी खुदा चाहता है कि वो दे, और वो कैसे, इसे समझना जरूरी है। जब हम पैदाइश की किताब उसके 4 बाब और 5 से और 6 आयत को पढ़ते हैं तो काइन और हाबिल का जिक्र मिलता है कि वो खुदा के पास अपनी ऑफरिंग लेकर गए। क्या लेकर गए? ऑफरिंग लेकर गए। जब वो अपनी ऑफरिंग लेकर गए तो उनकी ऑफरिंग
में से खुदा ने ऑफरिंग को पसंद किया, किसकी? हाबिल की। और हाबिल की असल में डिश में फर्क नहीं था, वहां पर फैसला उनके खानों पर नहीं था, उनके प्रेजेंटेशन में नहीं था, उनके स्टाइल में नहीं था, तरीकाकार में नहीं था। असल में खुदा उनके दिल पर निगाह कर रहा था कि वो दिल से किस तरह ऑफर करते हैं, जिसका जिक्र हमें पहला पत्रस 2:5 आयत में मिलता है। पत्रस बयान करता है कि रूहानी कुर्बानियां गुजरानो, वहां पर स्पिरिचुअल ऑफरिंग का जिक्र है, ऑफरिंग्स का जिक्र है। यहां पर मजीद मैं आपको आगे बताऊंगा कि काइन और हाबिल में जब हम कुर्बानियों का जिक्र करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस। लेकिन हम एक लफ्ज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि ऑफरिंग, सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना, कुर्बानी पेश करना। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं। कुर्बानियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए 2 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ऑफरिंग एंड सैक्रिफाइस। इनमें फ़र्क क्या है? ऑफरिंग जो है वो आपके बातन को जाहिर करती है, बातनी तौर पर खुद को पेश करना, और सैक्रिफाइस आपका अमल है। अमल आपका जो है वो बेअसर और बेमकसद और खुदा के सामने नापसंदीदा ठहरता है जब आप अपने आप को खुद ऑफर नहीं करते। यही मसला जो है काइन के साथ था, इसीलिए वो रिजेक्ट हो गया। मसला उनकी डिशेस में नहीं था, उनके हदियों में नहीं था कि वो ज़मीन का फल लाया और वो कुर्बानी का वो भरा ज़िबा करके लाया। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खुदा उनकी ऑफरिंग को देख रहा था, सैक्रिफाइस को नहीं देख रहा था। इसलिए पत्रस इस बात को बयान करता है कि हमें रूहानी कुर्बानियां गुजरानी है, स्पिरिचुअल ऑफरिंग्स। अब यहां पर जो है इस बात को मैं मजीद बयान करता हूं। जब आप पहला शमूएल 13 बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि खुदा ने कहा कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। क्या वो अपनी कुर्बानी चढ़ाने की वजह से पसंद आया? क्या वो सैक्रिफाइस दे रहा था? क्या वो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस देता था? नहीं, वो अपनी ऑफरिंग की वजह से पसंद आया। उसने अपना दिल अपना खुदा को दिया। तो मजीद जब हम देखते हैं पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22वीं आयत में शमूएल भी शाऊल को यही कहता है, और यही गलती जो है शाऊल ने की। और जब उसने ये गलती की ऑफरिंग और सैक्रिफाइस को अंडरस्टैंड करने में, तो फौरन शमूएल ने उसे सच्चाई बयान की। उसने कहा फर्मा बरदारी कुर्बानी से बेहतर है और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। तो यहां पर जो है ये बात साफ हो जाती है पतरस, पैदाइश और शमूएल में कि असल में खुदा आपकी ऑफरिंग मांगता है और आपका अमल सैक्रिफाइस है जो खुदा के नज़दीक पसंदीदा है, जिसकी उम्दा मिसाल जो है, उम्दा सिंबल जो है, एक स्टैंडर्ड जो है, वो क्या है? यीशु है। इसीलिए बाइबल में इंसान की ही ऑफरिंग है, सैक्रिफाइस जो है खुदा चाहता है। हालेलुया। अब मैं आखिरी सवाल की जानिब बढ़ता हूं। यीशु मसीह ने कैसे शरीयत को पूरा किया? यीशु मसीह ने कैसे शरीयत को पूरा किया? असल में जब हम मत्ती की अंजील 5वें बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें जिक्र मिलता है कि मैं अंबिया के सहायब को, शरीयत को
منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں انہیں پورا کرنے آیا. یعنی میں انہیں ابولش نہیں بلکہ انہیں فلفلڈ کرنے آیا ہوں. انہیں ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا, انہیں مکمل کرنے آیا ہوں, کمپلیٹ کرنے آیا ہوں. اور یہاں پر جو ہے فلفل کا مطلب کیا ہے, اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے میں ابھی چائے نوش فرما رہا ہوں, تو اگر آپ مجھے چائے دیتے ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں یا آپ میرے پاس آتے ہیں, تو یہ چائے کا ایک کپ ہے یا پانی کا کپ ہے, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے پانی دیں. تو آپ یہ کپ میں مجھے اگر چائے دیتے ہیں یا پانی دیتے ہیں, تو کیا آپ مجھے یہ لبالب بھر کر دیں گے, یعنی بالکل اوپر تک بھر کر دیں گے, کہ اس میں تھوڑا سا چھوڑ دیں گے حصہ, اتنا چھوڑ دیں گے یا اتنا چھوڑ دیں گے؟ یہ انسانی فطرت ہے. کوئی بھی نہ آپ ایسا کریں گے اور نہ میں ایسا کروں گا. میں کبھی بھی انہیں پورا نہیں بھروں گا بلکہ تھوڑا حصہ چھوڑ دوں گا. اب یہاں پر ورڈ پر غور کیجئے گا, لکھا ہے میں انہیں ڈسٹروائے کرنے نہیں آیا, ناٹ ابولش, بلکہ فل کرنے آیا. یعنی جب آپ مجھے پانی کا کپ دیں گے یا چائے کا کپ دیں گے تو وہ اتنا ہوگا, تھوڑی جگہ چھوڑ دیں گے. تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے انیل صاحب کو جو ہے یا انیل صاحب نے آپ کو جو ہے وہ کیا کیا ہے, کپ پورا دیا ہے. آپ یہی کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اتنا کپ پورا ہے, چائے کا ہے یا پانی کا ہے. لیکن اس کے اندر حقیقت کیا ہے کہ یہ کپ فل ہے, یہاں تک ہے, لیکن کچھ حصہ خالی ہے. یسوع نے کہا کہ میں جو فل ہے اب خالی حصے کو فل کرنے آیا ہوں, لبالب بھرنے آیا ہوں. آپ سمجھ چکے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پانی کے اندر پانی کا کپ یہاں پر آپ مجھے دے رہے ہیں یا آپ دے رہے ہیں یا میں آپ کو دے رہا ہوں, تو یہ کپ فل ہے, یہ کیا ہے, فل ہے. لیکن یسوع نے کہا میں فل اور آگے فل کرنے آیا ہوں, لبالب بھرنے آیا ہوں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم یوحنا کی کتاب اس کے 2 باب اور 2 باب کو پڑھتے ہیں تو ابتدائی آیات میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کانہ گلیل میں تھے, ایک شادی میں. تو میں جو تھی وہ ختم ہو گئی, تو یہودی طہارت کے مطابق جو ہے مٹکوں میں 2 یا 3 من کی گنجائش تھی. یعنی ان کے اندر جو ہے میں موجود تھی, گنجائش تھی اس میں, لیکن اوپر کا حصہ خالی تھا. ظاہری بات ہے جب کوئی چیز کم ہوتی ہے یا ختم ہونے کو ہوتی ہے یا جسے ہم ختم کنسیڈ کرتے ہیں تو وہ نیچے سے بھری ہوتی, نیچے اس کا حصہ ہوتا ہے اور اوپر سے کیا ہوتی ہے, خالی ہوتی ہے. ہم پانی یوز کرتے ہیں, اوپر سے خالی ہوتی ہے اور سطح نیچے جاتی رہتی ہے. تو وہاں پر جو ہے یسوع نے کہا کہ مٹکوں کو بھر دو. کس سے؟ پانی سے. اور بھرنا تھا کہ اور بھی کچھ کہا. اس نے کہا کہ مٹکوں کو جو اس میں گنجائش ہے اب اسے لبالب بھر دو, میں پورا کرنے آیا ہوں. انبیاء کے صحائف اور شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں, لبالب بھرنے آیا ہوں. یعنی ہم جو مٹی کے مٹکوں کی مانند ہیں بشریت میں, ہم اگر اتنے ہیں, ہم میں اتنی سطح ہے میں کی, پانی کی, کلام کی, محبت کی, تو میں جو حصہ خالی ہے میں اب اسے بھرنے آیا ہوں. اور یسوع نے اس بات کو کہا
اس کا مطلب یہ تھا کہ جو خلا رہ جاتا تھا ہماری کمیوں اور کمزوریوں کی بنا پر، میں اب اسے بھی پورا کرنے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہ چند سوالات تھے جو مجھ سے کیے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کتاب مقدس کی روشنی میں آپ سے بیان کروں، اور میں نے آپ سے بیان کیا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے جو اس میری آج ویڈیو کو لائیو دیکھ رہے تھے یا دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، وہ ضرور برکت پائیں گے اور پا چکے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے جلال اور اپنے عرفان کے لیے استعمال کرتا رہے، اور اپنے کلام کے گہرے مکاشفے جو ہے آپ پر ظاہر کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، خدا کی خادمہ کو اور ارائز اینڈ شائن منسٹری کو ضرور یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔